धाम है, उस परमात्मा को कैसे सुना जाता है, कैसे पाया जाता है, उसके पास कैसे पहुंचा जाता है। हमको प्रकृति का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह कभी हमको छुए नहीं, इसलिए यहाँ तो हजारों लाखों प्रजा बैठी थी, ऋषि बैठे थे, तो भगवत तत्व का श्रवण कर रहे थे। कोई भी तीर्थ में जाता है, गंदा काम नहीं करता है सावधानी से, अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ में नष्ट हो जाता है, परंतु तीर्थ में किया हुआ पाप वज्रलेप होता है। तो ऋषि क्या कोई पाप कमाने के लिए गए थे? कोई संसार की दुनिया भर की कोई और ऐसी बातें सुनने के लिए नहीं गए थे। परमात्मा की वार्ता, परमात्मा की और वो जो प्रीति है कैसे प्राप्त होते हैं उसको सुनने के लिए गए थे। जिस परमात्मा के नाम से समस्त दोष किल्बिष दग्ध हो जाते हैं, तो ऐसे परमात्मा की गाथा वहां पर हो रही थी। इसलिए भागीरथी गंगा के तट पर सुखदेव जी वर्णन कर रहे थे। वह बालिकाएं कोई 5 वर्ष की, 9 वर्ष की, 18 वर्ष की, रास मंडप में प्रवेश होते ही वह 10 वर्ष की हो जाती है। न बड़ी न छोटी, भगवान कृष्ण भी 10 वर्ष की हो रही है। तो 10 वर्ष की बालिका, हजारों बालिकाओं में एक 10 वर्ष का बालक, उसको कोई संसार का ज्ञान नहीं, न बालिका को न बालक को सांसारिकता का कोई ज्ञान नहीं। इस प्रकार से और वो रास कोई एक छोकरा एक छोकरी बंद कमरा करके भीतर से कुंडी सिठानी लगा करके रास नहीं हो रहा था। धरती के मैदान में, बालू के मैदान में, खुले आकाश में, आकाश के नीचे, ब्रह्मांड के भीतर, जमुना के तट जहाँ पर साक्षात मनमथ कामदेव को जलाने वाले, भस्म करने वाले, तीसरा नेत्र प्रकट करके प्रकृति के विचारों को दग्ध करने वाले ऐसे भगवान शंकर सखी बन करके जिस रास में सम्मिलित है, क्या कोई वहाँ पर सांसारिकता हो सकती है? शंकर तो ऐसे शंकर सखी बन करके आनंद चंद्र भगवान कृष्ण चंद्र परमात्मा श्याम सुंदर के रास में सम्मिलित है, वहाँ कोई सांसारिकता का गंध भी नहीं है। तो वह बालक बालिका 10 वर्ष के संसार का उनको कोई और बंधन नहीं है, संबंध नहीं, अनुभव नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनका हृदय तो सब प्रकार से निर्मल। तो इस प्रकार से वो रास अर्थात सरल भाषा में कहिए भक्त और भगवान का मिलन ही रास है। तो आप कोई एक तार्किक पुत्र, सामने पिता बैठे हैं, 40 वर्ष का पिता, 35-38 वर्ष की माँ, 18-20 वर्ष का युवक बालक बैठा है। माँ से कहता है ये कौन बैठा है आज यहाँ आके? माँ ने कहा ये तुम्हारे पिता है, ये बाहर गए थे कहीं दूर समुद्र के पार, बड़े समय के बाद आज आए हैं हमारे अपने घर में। तुम्हारे पिता है, तुम उनके पुत्र हो, तुम्हारी मैं माँ हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ। बहुत वर्ष हुए इनको आज आए। तो पुत्र तार्किक है, कहता है माँ तो आप मेरी अवश्य है, बचपन से मैं आपको देखते चला रहा मेरी माँ, परंतु ये मेरे पिता है, मैं कैसे विश्वास करूं? ये मेरे पिता है करके मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अगर वह पुत्र पंचायत करे, बोलो मेरा पिता कौन है, क्या पंचायत निर्णय कर सकती है? न्यायालय में जाएगा, ये मेरी माँ कहती है मेरा पिता है, निर्णय कीजिए ये कौन है,
क्या कोई न्यायाधीश ये निर्णय कर पाएगा तुम्हारे पिता में? वो चाहे मुंशिप में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जहाँ पर महा सुप्रीम कोर्ट 8 और न्यायाधीश बैठे रहते हैं ब्रह्मांड का, महा सुप्रीम कोर्ट ब्रह्मांड के न्यायाधीश में 8 वो बसु बैठे रहते हैं। 33 करोड़ देवताओं के पुरोहित जो 8 बसु हैं, उनके ऊपर महान्यायाधीश ब्रह्मा बैठे रहते हैं। इसका निर्णय तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, 8 बसु भी नहीं कर सकते हैं। कौन करेगा इसका निर्णय? माँ करती है। माँ कहती है पुत्र मैं साक्षी हूँ, मैं निर्णय करती हूँ, तुम इनके पुत्र हो, ये तुम्हारे पिता। यही समाधान। माँ इसमें प्रमाण है, कोई दूसरा तीसरा प्रमाण नहीं हो सकता है। जो पुत्र माँ की वाणी पर विश्वास नहीं करता है, तकरो पुत्र कैसा? तो तर्क और कल्पना युक्ति शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए सहायक मात्र होते हैं, परंतु युक्ति तर्क कल्पना का पूर्ण प्रमाण नहीं होता है। पिता को सिद्ध करने के लिए केवल माँ महाप्रमाण होती है। यही बात थी जब पूर्णाहुति के दिन के पूर्व लवकुश ने आकर के पूर्ण 12 वर्ष के अंदर देवी ने कैसे दुख सहन किया, कैसे घास काट के लाती थी, लकड़ी काट के लाती थी, मूसलधार पानी में अपने दोनों बच्चों को रह करके पालती थी, कंदमूल और ढूंढ करके खिलाती थी और जीवित रखती थी। पौष माह के जाड़े में, मूसलधार वर्षा में और गर्मी का लू जब वायु चलता है उस समय अपने दोनों बच्चों को बमदेवी माँ ने कैसे पाला होगा, जिस माँ ने सूर्य की किरण भी नहीं देखी थी। ऐसी माँ ने कितना कष्ट भोगा होगा। 12 वर्ष, 12 दिन नहीं, 12 घंटा नहीं, 12 वर्ष मानव 1 घंटे में हिल जाता है, आपत्ति से विचलित हो जाता है, भगवान को गाली देने लगता है, परंतु अंत में सब कोई सुनते रहे। लाखों नहीं करोड़ से ऊपर बैठे थे। क्षेत्र के अंदर 8 मील लंबा, 8 मील चौड़ा पंडाल था, मंडप, भगवान रामचंद्र विराजमान थे, सनकादि वशिष्ठ आदि सब कोई, कौशल्या माता सुमित्रा कई माँ बैठी थी। अंत में जब लवकुश ने कहा, हे महाराज, वनदेवी के हम पुत्र हैं, वनदेवी ही सीता माँ है, आपकी पत्नी है, हमारी माँ है, हम कुशलभ हैं, आपके ही पुत्र हैं, आप हमारे पिता हैं। राम जी जोर से बिगड़ के बोले, सावधान, मेरे राज्य की कामना करके तुम अपने को मेरा पुत्र घोषित करते हो, मुझे पिता हम जो भाग जाओ यहाँ से। किसने कहा तुमको मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो? उस सबको बड़ा आश्चर्य हो गया। बोले, हमारे गुरुदेव। कौन है तुम्हारा गुरुदेव? बोले, वाल्मीकि। और कौन है तुम्हारे आश्रम में? बोले, वनदेवी, हमारी माँ। अभी करते तुम्हारे गुरु क्या बोलते हैं क्या नहीं लिखते हैं, भाग जाओ यहाँ से। कल अपनी माता वनदेवी को ले आना। वनदेवी ने भी क्या कहा है तुमको न जाने, तुम्हारे गुरु ने क्या लिखा है उल्टा सुल्टा, ले आना कल, इसका निर्णय कल ही होगा। उस समय कई कौशल्या है, किसी की हिम्मत, राजा की शक्ति वह होती है। दशरथ जी कांप उठे थे कई के सामने, परंतु आज रामचंद्र राजा के रूप में सिंहासन में बैठे हैं, किसी की शक्ति नहीं। वशिष्ठ भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, सनकादिक भी। राजा ने वह अधिकार परमात्मा ने दिया है, वो शक्ति प्रदान किया है, वो बुद्धि प्रदान की है, वो विवेक प्रदान किया है, वो दूरदर्शिता प्रदान की
है, वो गंभीरता प्रदान की है, वो प्रकाश प्रदान किया है। हिमालय के समान अतल मस्तिष्क वाला, सागर के समान गंभीर हृदय वाला, पृथ्वी के समान क्षमा बाम जो राजा होता है, इसलिए राजा को नाम विश्व पृथ्वीपति कहा जाता है, नारायण रूप कहा जाता है। परंतु रामचंद्र ने भगा दिया, बोले भाग जाओ यहाँ से। जब कुछ अपना काम हो लेके गए, दूसरे दिन आगे वाल्मीकि और बमदेवी और पीछे पीछे पुस्तक। वाल्मीकि जी को देख करके करोड़ों व्यक्ति खड़े हो गए, अपनी बसितादी में खड़े हो गए। रामचंद्र भी सिंहासन को छोड़ के खड़े हो गए, बोले महर्षि प्रणाम, विराजिए। बोले विराजने के लिए नहीं आया हूँ, निर्णय करने के लिए आया हूँ। आज मैं ऋषि के रूप में नहीं हूँ, न्यायाधीश के रूप में। जो न्याय तुम नहीं कर सकते वो मैं करूंगा। राम जी ने बोला आज्ञा है कीजिए। हे राम, मैं ब्रह्मा के पुत्र प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। लाखों वर्ष मैंने राज्य की तपस्या की है। श्राप जगे मनु के पिता, विवस्वान के पिता, कश्यप के पिता, मरीचि से लेकर के मैंने दशरथ तक को देखा है। आज तुमको सिंहासन में बैठे देख रहा हूँ। यह पत्नी सीता तुम्हारी है, यह बालक कुशलभ तुम्हारे हैं, तुम इनके पिता हो। अगर मैं असत्य करता हूँ, मेरे लाखों वर्षों की तपस्या नष्ट हो जाए। राम जी शांत हो गए, बोले आप सत्य करते हैं, मैं भी जानता हूँ यह बालक मेरे ही, मैं भी ये भी जानता हूँ सीता मेरी पत्नी। सूर्य की किरणों से भी, वेद की ऋचाओं से भी, गंगा की धाराओं से भी शुद्ध है। वेद की ऋचाओं में जो शुद्धता आई, गंगा में जो शुद्धता आई, सूर्य की किरणों में जो शुद्धता पवित्रता आई है, वह सीता की पवित्रता का एक अंश है। मैं ये भी जानता हूँ। किंतु वाल्मीकि महर्षि, मेरी प्रार्थना है, आपका लेख दुर्बल है। आपका कथन संसार के मंच में, संसार के सामने दुर्बल है। पाप का निर्णय हृदय करता है, कोई न्यायाधीश नहीं करता है। चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे ऋषि हो, तो पाप का निर्णय अपना हृदय करता है, मैंने क्या पाप किया है। और पाप का निर्णय माँ करती है, ये मेरे पुत्र किसके हैं, पिता नहीं जानता है। उग्रसेन महाराज नहीं जानते थे, या कंस मेरा पुत्र नहीं है करके नहीं जानते थे, वो जानते थे मेरा ही है। परंतु धर्मराज दैत्य का पुत्र था कंस, और कंस भी नहीं जानता था मैं धर्मराज दैत्य का पुत्र हूँ करके। केवल कंस की माता पद्मावती जानती थी। तो माँ जानती है पुत्र का पिता कौन है। इसलिए महाराज वाल्मीकि, मेरी प्रार्थना है, सीता इसका निर्णय करेगी। पिता कौन है, पिता का पुत्र कौन है, ये पिता है इन पुत्रों का नहीं, या ये इस पिता के पुत्र हैं या नहीं, इसका निर्णय आपका रामायण देख नहीं कर सकता है। और 2 लाख ऋषि यहाँ पर बैठे हैं, वह भी नहीं कर सकते हैं। स्वयं सनकादिक हमारे कुलगुरु वशिष्ठ बैठे गए, वह भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका निर्णय केवल सीता करेगी। तब सीता जी सामने आई, तब उन्होंने बोला, हे आराध्य, मैं सीता हूँ, आप मेरे पति हैं, यह पुत्र दोनों आपके हैं। इन पुत्रों के पति आप हैं। आप सुन रहे हैं नहीं? अगर यह मेरा वाक्य असत्य है तो यह ब्रह्मांड हिल जाएगा। अगर मेरा सत्य है वाक्य,
मैं धरती से प्रार्थना करती हूँ, धरती फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं। देखते देखते धरती फट गई, सीता जी उसमें समा गई। तब समाज को विश्वास हुआ ये राम के ही पुत्र हैं, इन पुत्रों के पिता राम हैं। जानते ऋषि भी, ब्राह्मण जी भी, परंतु समाज का एक बंधन ऐसा, निर्णय ऐसा होता है। जब सीता जी ने ऐसा कहा तब सीता जी तो समा गई। तब वाल्मीकि जी ने बोला मैं जा रहा हूँ, ये पुत्र अपने संभाल लो। उस लब को रामचंद्र को दे दिया, उन्होंने हृदय से लगाया। ये सत्य है, न्याय है, सिद्धांत है। तो इस प्रकार से और ऐसी स्थिति में यहाँ पर महाराज परीक्षित को इतना समझाया सुखदेव जी ने उनके उद्धार के लिए। साप, पाप और सांप है तक्षक, सांप है भृंगी छोकरे का, सांप नाम गाली। उस समय गाली सत्य हो जाती थी। सांप का काटा मर जाता है, पाप करने वाला मर जाता है। और सांप जिसको दिया जाता है वो नरक जाता है। पाप भी, सांप भी, सांप भी, तीनों से मेरी छुट्टी होकर के मैं सीधे परमात्मा के धाम में जाऊं। और टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा मार्ग बतलाइए। वह मार्ग श्रीमद् भागवत वर्णन करता है। सुखदेव जी ने वही मार्ग बताया। वही संसार की बातें वहां पर नहीं थी। तब सब कोई आनंदित हुए, ऋषि महर्षि अपने आदि आदि। तो इस प्रकार से और भागीरथी गंगा के तट पर और ये सब रास का वर्णन करने वाले सुखदेव भी थे, जहाँ पर संसार का गंध प्रवेश भी नहीं कर सकता है। आज भी शुक्रतार करते हैं। अब तो बड़ा बम्बई महल बना दिया। तो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की है, एक कम से कम 51 फुट होगी। उसमें 12-14 मन कागज में सीताराम सीताराम ये करके किया है। 88 सन में हमने वहां पर किया। हमने बोला हमको बोलते, हम भूत पत्ता ले आते, भूत पत्ता में राम राम लिख के देते, कागज तो सड़ जाता है। भूत पत्ता को कीचड़ में डुबा दो, पानी में डाल दो, कभी गलता नहीं है। तो इस प्रकार से यह भारत के दिव्य तीर्थ जहाँ पर परमात्मा का प्राकट्य होता है। भूतरः गिरिष्ठाः भूतरः कौ पृथिव्यां तरति अयोध्यायां राम रूपेण वितरणं करोति वितरति वृंदावने कृष्ण रूपेण वितरति गोवर्धने चित्रकूट पर्वते राम रूपेण वितरति स भगवान नारायण पुत्र इति मन्यते। गिरिष्ठाः पर्वत में रहने के कारण भगवान को गिरिष्ठा कहा जाता है। वेद वाणी में स्थित रहने के कारण परमात्मा को गिरिष्ठा कहा जाता है। उनकी लीला, उनका चरित्र, उनका नाम, उनका धाम अगर जीवात्मा थोड़ा भी आंशिक रूप में प्राप्त करता है, उसका उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से अब सुखदेव जी महाराज ने रास को पूर्ण करते हुए और आगे वर्णन किया। परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, भगवान कृष्ण वृंदावन में रहे और कंस ने इतना अत्याचार किया, रास के बाद भगवान कितने समय तक रहे वृंदावन में? बोले प्राय 1 वर्ष। 1 वर्ष रहे। 10 वर्ष पूर्ण होते समय 1 वर्ष कम, वो 1 मास कम था। तब वृंदावन जाते समय 11 वर्ष पूर्ण होने में 1 मास कम था। तो ऐसा समय आया तो कंस को पता चला और नारद जी ने बोल दिया, तुमको मारने वाले वसुदेव जी ने
तुमको मारने वाला तो यही कृष्ण है। छिपा करके गोकुल में रख दिया था। कंस क्रोध में कब्जा में वसुदेव और देवकी को मारता, जेल में तो रखा ही था। नारद जी ने बोला सावधान कंसा, ऐसा नहीं कर सकते हो, याद रखो अगर मारना ही है तो कृष्ण को बुला करके उसको मारो। नारद जी सोचेंगे जल्दी जल्दी कृष्ण मर जाएगा तो अच्छा रहेगा। तब प्रेरणा देने वाले नारद जी ने कंस को ऐसा, कंस ने तुरंत अक्रूर को बुला के कहा कि जाओ कृष्ण को बलदाऊ को कहना बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैंने कितना कष्ट दिया तुमको, मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए यहाँ पर मथुरा में प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वाणी ऐसा बोलता मधुर परंतु कपटी काल नेमी की तरह हनुमान जी को मारने के लिए काला मुनि पर्वत की चोटी में बैठा काल देवी महात्मा बन करके मुख से सीताराम सीताराम बोलता है, परंतु हनुमान जी को मारने का उसका लक्ष्य था, कोई परमात्मा के आराधन के लिए नहीं। तो कंस का लक्ष्य ऐसा था। अक्रूर को रख दिया, गए, सायंकाल को पहुंचे। अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान की और है, उसका वर्णन कैसे किया